नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए अब देखते हैं 30 मिनट में राजस्थान की खबरों को फटाफट अंदाज में। राज्यसभा के रण को लेकर कांग्रेस में बाड़ेबंदी का दौर जारी है और 11 निर्दलियों के साथ 95 विधायक लेक सिटी में पहुंच गए हैं। बसपा से आए विधायकों की नाराजगी दूर करने में सरकार जुटी हुई है। बीजेपी को बाड़ेबंदी की जरूरत नहीं, राज्यसभा चुनाव को लेकर बोले प्रभारी नरेंद्र सिंह तोमर। कहा, बीजेपी अपनी रणनीति बना रखी है, उसी के हिसाब से होगा मतदान। जयपुर में खबर का दमदार असर देखने को मिला। स्विमिंग कंपटीशन में ओवरएज को लेकर के एक्शन में संघ तैराक लकी सामोता को किया गया बैन। राज्यसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए बीजेपी रणनीति तैयार करने में जुटी है। राज्यसभा के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज जयपुर पहुंचे। इसके बाद बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की। सीकर में मोदी सरकार के 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भाजपा महिला मोर्चा ने भारत माता मंदिर में हवन का आयोजन किया और भजन कीर्तन किए। राजस्थान की गहलोत सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम के बजट में घोषणा करके वाही बटोर रही है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के अधीन आने वाली राजस्थान के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी नहीं दी जा रही है। प्रतापगढ़ शहर के एक रिजोर्ट में प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी ने मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर केंद्र सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों को गिनाया। तो जयपुर सेंट्रल वक्फ काउंसिल की टीम 3 दिवसीय राजस्थान के दौरे पर है और इस टीम में सदस्य और जम्मू कश्मीर के वक्फ चेयरपर्सन डॉक्टर दरकशा अंद्राबी, हनीफ अली, मुफ्ती मोहम्मद हारून शामिल है। ये टीम राजस्थान के अलग अलग इलाकों का दौरा कर रही है। कोटा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दुबई में रहने वाले एक युवक का जटिलतम सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया। मेडिकल कॉलेज के न्यूरोलॉजी विभाग की ओर से स्पाइन का जटिल ऑपरेशन कर एक युवक की जान बचाई गई। तो उदयपुर के ग्राम पंचायत बड़ी के चारभुजानाथ मंदिर बड़ी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम के साथ विभिन्न प्रकार की झांकियां भी निकाली गई। चित्तौड़गढ़ में सावित्रीबाई फूले आवासीय छात्रावास में रहने वाली ग्रामीण बालिकाओं को एकाएक छात्रावास से निकाल दिया गया। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि छात्रावास चलाने के लिए फंड ही नहीं है। डूंगरपुर जिले के चीतरी में शनिदेव और हिंगलाज माता मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन समिति की ओर से किया गया। कोटा के इटावा में लगातार चंबल नदी के दोनों किनारों पर विद्युत टावर लगाने और टावर की ऊंचाई बढ़ाने को लेकर के बिजली कटौती की जा रही थी। अब इस क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। चंबल नदी के किनारे अब टावर लगाने का काम पूरा हो गया है। तो शिक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति का शिक्षा संकुल पर धरना जारी है। शिक्षकों की मांग है कि हाल ही में लागू किए गए राजस्थान शैक्षिक सेवा नियम 2021 के तहत प्राध्यापकों का प्रमोशन किया जाए। तो राजस्थान रोडवेज कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल जेल में ड्यूटी करने वाले कर्मचारी और कार्यपाल स्तर तक के कर्मचारी राजस्थान रोडवेज में अब पूरे महीने असीमित यात्रा कर सकेंगे। तो प्रतापगढ़ में बालिकाओं और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाने और उन्हें महिला अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग की ओर से 3 दिवसीय आत्मरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। पेपर लीक मामले को लेकर भाजपा ने एक बार फिर से राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। हाईकोर्ट की ओर से एलडीसी परीक्षा रद्द किए जाने पर बयान देते हुए बीजेपी के विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा है कि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नकारा बना दिया। करौली के टोरा भीम के समीपवर्ती गांव दगनपुरा भूड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया गया। बूंदी में एक सूदखोर से प्रताड़ित दलित परिवार ने अपनी जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए सूदखोर की गिरफ्तारी के लिए कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बूंदी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। इस दौरान बीजेपी का कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार को सभी मोर्चों पर विफल बताया।
तो 12 शहर के गोपाल कॉलोनी के वार्ड संख्या 54 और 55 की महिलाओं ने रोड पर जाम लगा दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता महिलाओं की समझाइश करता रहा। जोधपुर में सांगरिया क्षेत्र में पानी की मांग को लेकर महिलाओं ने रास्ता जाम किया, सरपंच का घेराव किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं से समझाइश की। इस दौरान महिलाओं ने पानी देने की मांग की। बीकानेर में वाल्मीकि बस्ती की महिलाओं ने पेयजल की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पानी की टंकी पर चढ़कर महिलाओं ने अपनी नाराजगी जताई है। डूंगरपुर में अधिकारियों को बंधक बनाने के बाद डूंगरपुर एडीएम के तबादले और एसडीएम को एपीओ करने की घटना का लोगों ने विरोध किया है। सागवाड़ा में समाज के लोगों ने अधिकारियों को हटाने के विरोध में एडीएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। वहीं राज्यपाल और सीएम के नाम ज्ञापन देकर आदेश को वापस लेने की मांग की। बीकानेर में पानी की कमी के चलते शहर की वाल्मीकि बस्ती की महिलाओं ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया और पेयजल विभाग के कार्यालय पर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कुछ महिलाएं प्रदर्शन कर पानी की टंकी पर चढ़ गईं। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। महिलाओं को समझा करके नीचे उतारा गया। तो कोटा के उद्योगनगर थाना इलाके में एक अनियंत्रित कार चालक ने बाइक सवार 2 लोगों को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार एक व्यक्ति घायल हुआ। इसे कोटा के एमबीएस अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करवाया गया। कोटा के शिवपुरा इलाके में एक विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका कविता शिवपुरा इलाके की निवासी थी और कविता अपने पति के साथ जयपुर जाना चाहती थी, लेकिन पति ने साथ ले जाने से मना कर दिया था। अजमेर जिले की मदनगंज थाना इलाके की पुलिस ने इलाके में महिलाओं को छेड़ने और फब्तियां कसने की घटना को गंभीरता से लिया और हाउसिंग बोर्ड इलाके में दबिश देते हुए 7 आरोपियों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में लावारिस शव का 18 दिन बाद कोतवाली पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया। अब तक पुलिस शव की शिनाख्त करने के प्रयास कर रही थी, लेकिन लंबे समय बाद भी आखिरकार पुलिस को सफलता नहीं मिली। इसके बाद निजी संस्था ने शव का अंतिम संस्कार किया। शहर के हरिओम नगर विस्तार योजना में रहने वाली सेवानिवृत्त शिक्षिका का पर्स रेल के एसी कोच में से चोरी हो गया। भरतपुर पहुंचने पर इस महिला को घटना का पता लगा। इसके बाद भरतपुर में इसने रिपोर्ट दर्ज करवाई। प्रतापगढ़ की छोटी सादरी थाना पुलिस ने डोडा चूरा तस्करी के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। धौलपुर के जिला जेल धौलपुर की खुली जेल में मर्डर के केस में आजीवन कारावास की सजा काट रहा एक कैदी फरार हो गया। शुक्रवार के देर शाम को रोल कॉल के दौरान कैदी के जेल में नहीं पहुंचने पर इसकी जानकारी जेल प्रशासन को हुई। जयपुर के आमेर थाना इलाके में दोपहर को 9 साल की बच्ची का शव मिला। गला रेत कर बच्ची की हत्या की गई। सूचना मिलने पर आमेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। आला अधिकारियों को जानकारी दी गई। तो आपसी विवाद के चलते एक युवक पर रेलवे स्टेशन के समीप 3-4 लोगों ने मारपीट कर चाकू से हमला किया। इससे युवक जख्मी हो गया। इसे उपचार के लिए एमजीएच में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने हत्या के प्रयास में केस दर्ज किया है। अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 24,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दौसा में स्पेशल पुलिस टीम ने संदेह के आधार पर एक व्यक्ति से पूछताछ की तो उसके कब्जे से 10 किलो गांजा बरामद किया गया। इसे पुलिस ने जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बीकानेर में वन विभाग की टीम 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की और करीब 300 क्विंटल हरी लकड़ियों के साथ 2 वाहनों को जब्त किया गया है। वन विभाग की टीम ने दोनों वाहनों को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजसमंद में चोरों ने डीडवाना गांव में माता मंदिर को निशाना बनाया और यहां से लाखों रुपए के आभूषण नकदी लेकर के फरार हो गए। अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के 5 साल पुराने मामले में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 60,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। मामले में कोर्ट ने आरोपी के पिता को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। आरोपी पीड़िता को बैला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था, जो कोर्ट में साबित हुआ। डूंगरपुर के बेलड़ी गांव में किशोरी ने अपने घर में फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जानकारी ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। तो श्रीगंगानगर में कोतवाली थाने की जेल से एक मुजरिम फरार हो गया। कोतवाली के सहायक उप निरीक्षक मामले की जांच कर रहे हैं। उदयपुर में आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त कर उसे नष्ट किया गया। 6,000 लीटर वॉश को नष्ट करने के साथ ही 3 मामले दर्ज किए गए हैं।
उदयपुर की भोपालपुरा थाना पुलिस और डीएसपी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की, एक बदमाश की गिरफ्तारी की है। सवाई माधोपुर की एक महिला की संदिग्ध हालत में जलने से मौत हो गई। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। बांसवाड़ा में लड़की की शादी को लेकर दो गुट आपस में भिड़ गए। इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। परिजनों ने बताया कि लड़की किसी और से प्रेम करती थी और उसके प्रेमी के घर वालों ने शादी में आकर के उन पर हमला किया। चूरू के सादुलपुर में चोरों ने घर का ताला तोड़ा, घर में रखे संदूक से सोने चांदी के गहने और 20,000 रुपए लेकर के फरार हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मौका मुआयना किया गया, जांच जारी है। डूंगरपुर में एक बुजुर्ग ने मकान में रखी घास में आग लगाकर के आत्मदाह कर लिया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी ली। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंपा। बांसवाड़ा में लड़की भगाने के एक मामले को लेकर परिवार ने आरोपी युवक के घर पर हमला बोल दिया। वन विभाग की नर्सरी में तोड़फोड़ की, पथराव किया और इस मामले में सरकारी संपत्ति के हुए नुकसान को लेकर 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बांसवाड़ा में एक विधवा महिला का शव पंखे से लटका हुआ मिला। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकलवाया। घटना के कारणों का अभी खुलासा नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि महिला खुद का गुजारा करने के लिए फैब्रिक्स मिल में काम करती थी। टोंक के एक रेप पीड़िता ने तनाव में आकर आत्महत्या की कोशिश की। घटना पीपलू थाना इलाके की है। पीड़िता को इलाज के लिए सादत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़िता का आरोप है कि उस पर राजीनामे के लिए आरोपी दबाव बना रहे हैं। पीड़िता ने बताया कि उसके पति के परिचित नहीं उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया था। कोटा में एक टेंट हाउस की दुकान और गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। बांसवाड़ा में गाय ने बाइक को टक्कर मारी और हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दरअसल ये हादसा हुआ जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया घायलों को, और घायलों में से एक बुजुर्ग की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अलवर के औद्योगिक क्षेत्र में हिना कंपनी में अज्ञात कारणों के चलते आग लगी और इससे काफी नुकसान हुआ। झालावाड़ में पुराने नर्सिंग हॉस्टल की बिल्डिंग गिर गई। हादसे में एक मजदूर की मौत होने की खबर है, वहीं 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। घटना में एक और मजदूर के दबे होने की भी आशंका जताई गई। मौके पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने मौका मुआयना किया। जयपुर में एक इमारत की 7वीं मंजिल के फ्लैट में आग लगी और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया। वहीं फ्लैट में फंसे 8 लोगों को भी सकुशल रेस्क्यू किया गया है। ये आग विधायक नगर के प्रमुख बिजनेस हब माने जाने वाले इलाके में लगी। तो कोटा के हैंगिंग ब्रिज के पास एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर खलासी दोनों घायल हुए हैं। राजसमंद में खेत में के पास में कुएं में काम करते समय मिट्टी और पत्थर धंसने से एक महिला मजदूर की मौत हुई है। वहीं एक अन्य मजदूर घायल हुआ। गुस्साए परिजनों ने खेत मालिक और पूर्व सरपंच की जमकर पिटाई की। उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया। स्विमिंग कंपटीशन में ओवरएज को लेकर के राजस्थान तैराकी संघ ने एक्शन लिया है। संघ ने तैराक लकी सामोता को प्रतिबंध कर दिया है। बीकानेर में विश्व पर्यावरण दिवस से पहले पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली गई। पौधारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। जागरूकता रैली को राजस्थान भूदान बोर्ड के अध्यक्ष लक्ष्मण कड़वासरा समेत अतिथियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कोटा मेडिकल कॉलेज में इस साल पहला देहदान हुआ। कोटा के वल्लभबाड़ी निवासी राजकुमार के निधन के बाद परिजनों ने देहदान की सभी प्रक्रिया पूरी की। राजसमंद में पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पीपरडा में जिला कलेक्टर और एसडीएम ने जनसुनवाई की, ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। जोधपुर में अशोक उद्यान गेट पर एक मजदूर का शव मिला। मृतक के चेहरे पर हल्की चोटों के निशान मिले हैं। आशंका है कि पानी की कमी से इस मजदूर की मौत हुई। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर कल पूरे राजस्थान में खास कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस मौके पर प्रदूषण नियंत्रण मंडल खास रैली निकालेगा। बीकानेर में शिक्षा विभाग ने नई नीति से तबादले करने की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक नई नीति का कोई अता पता नहीं है और इसी के चलते विभाग अभी तक तृतीय श्रेणी के तबादलों को लेकर निर्णय नहीं ले पाया है। दौसा में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया। डॉक्टर मीणा ने कहा कि कांग्रेस डरी हुई है तभी बाड़ेबंदी कर रही है। बूंदी में पुस्तक विमोचन और चुनरी महोत्सव का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा ने इसमें शिरकत की।
जयपुर में खेजड़ी की बेटी नाट्यगाथा का मंचन होगा। जवार कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने व्हिप जारी कर बीजेपी और कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपने विधायकों से अपील की है और निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में अपने विधायकों के मतदान करने के लिए कहा। बीएसपी के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने ये कहा कि निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में विधायक मतदान करें। सिरोही में सांसद देवजी पटेल ने केंद्र सरकार की योजना की उपलब्धि बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान पटेल ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव में काम करने को लेकर के भी तंज कसे। और इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।